अभी तक हमने देखा कि शेंग और लूजी एक दूसरे को देख रहे थे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे कि तभी लूजी पीछे हो गई। शेंग पूछता है कि इस टाइम तुम फ्री हो ना, यानी तुम्हारी कोई भी क्लास नहीं है ना। लूजी बोलती है कि हाँ। तो तब शेंग लूजी को अपना फेवरेट प्लेस दिखाने लेकर जाने लगा और फिर वो लूजी को रूफ टॉप पर ले आया एंड बताया कि मैं यहाँ सबसे ज़्यादा रिलैक्स करता हूँ, इसलिए यह जगह मेरी फेवरेट है। तो तभी वॉल पर वह अपनी क्वेश्चन को देखते हुए बताने लगा कि देखो ये मैंने लिखा था, पर पता नहीं किसने इसका आंसर दिया है। लूजी चुप खड़ी रह गई क्योंकि अब वो क्या ही बताए कि वह उसने ही किया है, उसने ही वो आंसर लिखा है, क्योंकि फिर शेंग समझ जाएगा कि मैं उसको फॉलो करती थी। यह शेंग ने उस दिन का भी जिक्र करा जब उसने एक लड़की को प्यारा सा सॉन्ग सिंग करते हुए सुना था और फिर खुद वो सुनाने लगा, सेम सॉन्ग सिंग करके दिखाने लगा। लूजी हंसने लगती है और फिर मन ही मन बोलती है कि मैं हैरान हूँ कि शेंग ने उस दिन कैसी मेरी हर एक बात को नोटिस करी थी। और फिर तभी उसको वो वॉल दिखी जिस पर उसने यह बात लिख रखी थी कि लूजी शेंग को पसंद करती है, पर यह बात किसी को पता नहीं है। इसलिए लूजी तभी सामने आकर खड़ी हो जाती है ताकि शेंग वो नहीं देख पाए और फिर तभी यहाँ से चलने का बोलने लगी। तो तब शेंग मान गया। अब हमें दिखाया गया कि लूजी जब वापस डॉम आई तो तब बाली काफ़ी सीरियस बैठी हुई थी। लूजी बाली को बोली कि अब तुम ऐसे कब तक रहने वाली हो, यानी तुम बिल्कुल भी अपनी क्लास अटेंड नहीं करने जा रही हो और ना ही कैंटीन जा रही हो, बस पूरे दिन रूम में ही रहती हो। तो तब बाली बोली कि अब मैं अपनी स्टडीज़ पर फोकस देना चाहती हूँ, इसलिए यही रहूँगी। और रही बात गाबी की, उसके बिना मैं अपनी ज़िंदगी को सोच ही नहीं सकती हूँ, इसलिए मुझे टाइम लगेगा चीज़ों को ठीक करने में। लूजी चुप हो गई और फिर अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया गया कि जब सभी लोग क्लास में थे तो तब ज़ैंगमिंग के बुरे मार्क्स दूर से शेंग को देख रहा था क्योंकि वह उससे बात करना चाहता है। और फिर जब क्लास एंड हो गई तो वह उसके पास आकर खड़ा हो गया। एक्चुअली इन दोनों के बीच पंच वाले सीन के बाद से कोई बात नहीं हुई थी, बट ज़ैंगमिंग वापस से दोस्ती करना चाहता था, इसलिए शेंग हंसने लगा और बोला कि चलो बेसबॉल खेलने चलते हैं। अब हमें इन दोनों को बेसबॉल खेलते हुए देखते हैं। जो मैच इनका काफ़ी अच्छा रहा और फिर जब शेंग बाद में रेस्ट कर रहा था तो तब ज़ैंगमिंग उसके पास आता है और सॉरी कहता है कि उस दिन मुझे कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आ गया था, जिस वजह से मैंने तुम्हें पंच मार दिया। शेंग ने ज़ैंगमिंग की अपोलोजाइज एक्सेप्ट कर ली और फिर ये दोनों फिर से दोस्त बन गए। अब हम एक बार फिर क्लास का सीन देखते हैं जहाँ टीचर ज़ैंगमिंग से बात कर रहे होते हैं। तो वही लूजी क्लास में बोर हो रही थी, इसलिए क्यूट सा फेस बनाकर बैठी हुई थी। ज़ैंगमिंग शेंग उसको देखकर हंसता है और फिर लूजी की एक फ़ोटो लेकर क्लिक करके उसे सेंड कर देता है इन सब लाइन के साथ कि देखो इस लड़के का क्लास में ध्यान नहीं है। लूजी हंसती है मैसेज रीड करके और अपने फ़ोटो को देखकर फिर से उसने भी चुपकर शेंग की फ़ोटो क्लिक करी और शेंग को सेंड कर दी इस इन लाइन से कि साथ ही देखो इस लड़की ने आज अपने बाल को ठीक से नहीं रखा है। तो तब मैसेज को रीड कर शेंग जल्दी से अपने हेयर सेट करने लगा क्योंकि वह परेशान हो गया था क्योंकि वाकई मेरे हेयर ख़राब हो गए हैं। तो तब लूजी उसे ऐसा करते हुए देखकर हंसी रही थी।
कि तभी लूजी को लिंची का मैसेज आता है क्योंकि वह लूजी से अकेले में बात करना चाहती है। वेल, अब हम रात का सीन देखते हैं कि जब लिमी वापस डॉम आई तो तब उसने बताया कि मैं बाहर पानी में गिरी हूँ जिस वजह से मेरे कपड़े खराब हो गए हैं। अब मुझे हॉट शावर लेने की ज़रूरत है। और फिर जब बाथरूम में गई कि तभी लाइट चली जाती है, यानी कि हॉट वाटर आना बंद हो गया। इसलिए लिमी परेशान हो गई कि अब भला मैं क्या करूँगी, क्योंकि ऐसी हालत में मैं सो नहीं सकती हूँ। बाली लिमी से शांत होने का कहने लगी और बताती है कि मेरे पास एक आइडिया है। और फिर वह तभी इन तीनों को अपने साथ डाइनिंग वाटर लेने आ गई, क्योंकि ये हर टाइम हॉट ही रहता है। शाओ तारीफ करने लगती है कि वाओ, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास इतना अच्छा आइडिया होगा। कि तभी डॉम मैनेजर आने लगी, इसलिए तभी ये जल्दी से भागकर वापस अपने रूम में आने लगे एंड काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे कि इससे हमारा काम हो जाएगा। वेल, अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं कि कैसे लूजी लिंची से मिलने आ चुकी है, जहाँ लिंची ने पूछा कि क्या तुम शेंग की गर्लफ्रेंड हो। लूजी साफ मना कर देती है कि नहीं। तो तब लिंची कहने लगी कि फिर उसके ज़्यादा क्लोज मत जाओ, क्योंकि वो मुझे पसंद करता है, पर अभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। मेरे पास काफ़ी सारे प्रूफ है इस सब बातों को प्रूफ करने के लिए। तो तब लूजी कहती है कि देखो, लव एक ऐसी चीज़ है जिसमें प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती है। यानी अगर शेंग सच में तुमको पसंद करता है तो इस बात को वो एक्सेप्ट कर लेगा। मैंने कई बार तुम्हारे नाम को सुना है, पर शेंग से नहीं बल्कि ज़ैंगमिंग से। लिंची इमोशनल होने लगी कि क्या सच में ऐसा है, यानी क्या शेंग सच में मुझे लाइक नहीं करता है। और फिर तभी जोर से रोना शुरू कर देती है। भला वो मुझे लाइक क्यों नहीं करता है। लूजी लिंची को टिश्यू देती है और चुप होने का बोलती है। तो वही ज़ैंगमिंग भी इन दोनों की बातों को सुन रहा था, क्योंकि ज़ैंगमिंग ने लूजी से रिक्वेस्ट करी थी कि वह उसको भी लिंची की बातें सुनाए। लूजी अब लिंची को ज़ैंगमिंग के बारे में बताती है कि वह से कोई है जो तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा फिक्र करता है, यानी कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। एंड शायद तुमको पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, इसलिए तुम्हें उसे भी एक चांस देना चाहिए। लिंची कोई रिप्लाई नहीं देती। फिर लूजी से बोली कि मेरे नंबर को सेव कर लेना। इसका मतलब लिंची लूजी से दोस्ती करना चाहती है। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ज़ैंगमिंग लूजी को थैंक्स कर रहा है कि चलो, कम से कम लिंची ने तुम्हारी बात तो सुनी। माना कि शेंग उसको पसंद नहीं करता, वरना मैं उसे कई बार समझा चुका था, पर वह मेरी बात पर बिलीव ही नहीं करती थी। लूजी कहती है कि इट्स ओके। फिर बताने लगी कि वैसे मैंने उसको यह भी समझा दिया है कि वह तुम्हें एक चांस ज़रूर दे। ज़ैंगमिंग बताने लगा कि वह वैसे अब मैं लड़कियों के साथ इतनी बार रिजेक्ट हो चुका हूँ कि अब मुझे खुद से ही शर्म आने लगी है, पर लिंजी पर से मैं गिव अप नहीं करूँगा, क्योंकि मैं उससे सच में बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। लूजी खुश होने लग जाती है और ज़ैंगमिंग को गुड लक करती है कि तभी यह सीन यही कट हुआ और अब हमें लूजी को कहीं जाते हुए दिखाया गया। एक्चुअली वो जैक एंड कोको को ट्यूशन क्लासेस देने जा रही थी, जिसे रास्ते में शेंग मिला और पूछता है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं, क्योंकि मुझे उन दोनों से मिलने हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। लूजी मान जाती है और हाँ बिल्कुल,
वो दोनों भी तुमसे मिलकर खुश हो जाएंगे। तो तब शेंग ने लूजी से उसकी बाइसाइकिल पर बैठने के लिए बोला। लूजी हैरान हुई, फिर काफी नर्वस होकर बैठी, पर यह वह शेंग को पकड़ नहीं रही होती है। तो तब शेंग उससे कहता है कि मेरी शर्ट पकड़ लेना वरना तुम गिर जाओगी। और फिर जैसे ही ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं तो तब लूजी को बहुत ही अच्छा फील हो रहा था कि जैसे उसका कोई ड्रीम कंप्लीट हो चुका हो शेंग के साथ बाइसिकल राइडिंग का। इसलिए लूजी पास की मेमोरी याद करती है कि जब वो स्कूल में थी तो तब टीचर स्टूडेंट से रेस लगवा रहे थे। लूजी सबसे पीछे हो जाती है, लेकिन जब उसने शेंग को देखा तो तब उसमें एनर्जी आ गई एंड वो शेंग के साथ साथ रनिंग करने लगी। फिर जब बाद में वो फेस वॉश कर रही थी तो तब लूजी के फ्रेंड लूजी के पास आती है और उसको फोटो दिखाने लगती है कि देखो, यह मैंने क्लिक करा है जब तुम शेंग के साथ रनिंग कर रही थी। यह फोटो काफी अच्छी आई है ना। लूजी उस फोटो को देखती है और फिर तभी डिलीट कर देती है, यह बोलकर कि मैं नहीं चाहती हूँ कि इस फोटो को देखकर सब मुझे और शेंग के बारे में बातें बनाने लगे। तो तब वो लड़की लूजी को सॉरी कहती है कि मैं नेक्स्ट टाइम ऐसे तुमसे चुपकर तुम्हारी फोटो को क्लिक नहीं करूँगी। कि तभी सीन प्रेजेंट में आ गया और यह हमको दिखाया गया कि कैसे शेंग और लूजी दोनों मिस मो के घर आ चुके हैं। कोको और जेक दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं शेंग को देखकर, इसलिए लूजी इन तीनों को साथ में फोटोज क्लिक करने लगी जो कि काफ़ी क्यूट आ रही थी। साथ ही शेंग भी बच्चों के साथ खुश था और लूजी अपना भी फोटो क्लिक करा इन चारों के साथ। कि तभी उसको उसकी मॉम की कॉल आई, इसलिए वह इन तीनों से अंदर जाने का बोलती है। लूजी की मॉम लूजी को डांट रही होती है कि तुमने मेरे लिए वेकेशन ट्रिप क्यों बुक करी, यानी तुम्हें पैसों को खुद के लिए बचा कर रखना चाहिए। तो तब लूजी बताती है कि मॉम, अब मैं सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं हूँ बल्कि साथ ही एक ट्यूटर भी हूँ, इसलिए आप पैसे की चिंता मत करिए। और फिर तभी दोनों ने थोड़ी बात करने के बाद कॉल कर दिया और फिर लूजी भी घर के अंदर चली गई। जिसके बाद अब हमें एक सीन दिखाते हैं कि कैसे लूजी और शेंग वापस डॉम आ रहे हैं, जहाँ लूजी शेंग को टीच कर रही थी कि तुम सब स्पोर्ट में अच्छे नहीं हो, इसलिए मुझसे हार गई जब हम मिस मो के घर में गेम खेल रहे थे। शेंग कहता है कि वो तो मैं जानबूझकर हारा था, बट लूजी मानती ही नहीं और कहती है कि अब एज अ पनिशमेंट तुमको कैट की आवाज़ निकालनी होगी। शेंग पहले तो मना करता है, लेकिन जब उसने कैट की वॉइस निकाली तो तब लूजी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। फिर तभी शेंग से बचकर भागने लगती है क्योंकि वह उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी दिखाया गया कि हानिया, जो कि अपने बर्थडे के सेलिब्रेशन करने जा रही थी अपने फ्रेंड्स के साथ, वह शेंग और लूजी को एक साथ देख लेती है और ये दोनों कैसे खेल रहे हैं इसलिए जेलस होने लगी और फिर बोली कि शेंग जब मेरे साथ था तो कभी ऐसे दिल खोलकर नहीं हंसा था, साथ ही आज उसने मुझे बर्थडे विश भी नहीं करा है। हानिया के फ्रेंड्स कहते हैं कि अरे ये तो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है ना। तो तब वो कोई जवाब नहीं देती है, बल्कि उसने उन सभी से कहा चलने को। बोली कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रही थी कि जैसे अब वो पक्का कुछ ना कुछ करेगी। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जब लूजी रूफ टॉप पर थी एंड कुछ रीड कर रही थी तो तब उसी वॉल को देखने लगती है
जहाँ उसने अपनी फीलिंग्स लिखी थी। कभी हम कपल बने तो मैं शेंग को ये वॉल दिखाने ज़रूर लाऊंगी। कि तभी शेंग का मैसेज आया जो कि पूछ रहा है कि क्या कल तुम मेरे साथ मेरे अंकल की बार ओपनिंग में चलोगी, क्योंकि उन्हें मुझे और मेरे दोस्तों को इनवाइट करा है। लूजी पूछती है कि फिर तो कौन कौन आ जा रहा है, तो तब उसने रिप्लाई दिया कि सिर्फ तुम और मैं। तो यह सुन लूजी बहुत खुश हो गई। और फिर नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं कि वह जाने के लिए रेडी है एंड बाली उसका मेकअप कर रही है, बोलकर कि तुम्हारी शेंग के साथ फर्स्ट ऑफिशियल डेट है, इसलिए तुमको बहुत प्रिटी दिखना ही होगा। और फिर वो लूजी के लिए ड्रेस भी चूज कर रही थी। पर जब लूजी अपनी चॉइस से रेडी होकर आई तो तब बाली बोली कि मैं आज तुम्हारे लिए इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि जैसे तुम्हारी मॉम हो। लूजी बाली की बातों पर हंसती है और फिर सीन चेंज हुआ और हमको शेंग दिखाया गया कि वो लूजी के आने का वेट कर रहा था। और फिर जब लूजी आई शेंग की बताई हुई लोकेशन पर, तो पहले तो वो उसको डराता है और फिर जोर जोर से हंसने लगता है। लूजी बोली कि पर यह बिल्कुल भी फनी नहीं था। और फिर अब दोनों साथ में चलने लगे। लूजी सोचती है कि भला मैं शेंग से क्या बात करूं, क्योंकि ऐसे तो वो मुझे बोरिंग पर्सन समझेगा। क्या मैं शेंग से उसकी हॉबीज़ के बारे में पूछूं? पर वो तो मुझे ऑलरेडी पता है। कि तभी शेंग ने लूजी की तारीफ करी कि तुम प्रिटी दिख रही हो। लूजी ब्लश करने लगी। फिर शेंग ने बताया कि सेम एक ऐसी ही स्वेटशर्ट मेरे पास भी है, जिसको मैं आज पहनने की सोच रहा था। अगर पहन लेता तो हम। लूजी पूछते हैं कि क्या, तो वो बोलता है कि हम फिर सेम लगते, जबकि शेंग ये बोलना चाह रहा था कि फिर हम कपल लगते। यह दोनों हंसी मजाक करते हुए जाने लगे और बस फिर इसी सीन के साथ यही एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।